Assalamualaikum everyone, this is Ikra with English Institute, and in this video we will discuss the part 2 and 3 of T.S. Eliot's poem Hollow Man. So let's begin. Eyes I dare not meet in dreams. आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है मेरी ख्वाब में भी. इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मौत की सल्तनत में भी. These do not appear, वो वहाँ दिखाई नहीं देती. There the eyes are, ये हैं आंखें. सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, सूरज की रोशनी की तरह जो किसी टूटे हुए कॉलम पर पड़ती है. आईज जजमेंट की सिंबल है. टी.एस. एलियट होलो मैन की सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि होलो मैन की जो हिम्मत नहीं है वो ख्वाब में भी खुदा से आंखें मिला सके, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम नहीं किए तो वो जस्टिस के काबिल नहीं है और वो जस्टिस को फेस नहीं कर सकता. और यही आंखें हैं जो होप है, उम्मीद है. इस पैराग्राफ में टी.एस. एलियट ने इंसान की जो रिलीजन से दूरी है उसको बताया है कि इंसान अपनी वैल्यूज को, अपने रिलीजन को भूल चुका है. देन अ फेडिंग स्टार, किसी डूबते हुए सितारे की तरह. देर इज अ ट्री स्विंगिंग, यहाँ पर एक दरख्त जो है वो झूल रहा है. एंड वॉइसेस आर, और आवाजें जो हैं, इन द विंड सिंगिंग, हवा में गा रही हैं. मोर डिस्टेंट एंड मोर सोलोमन, वो ज्यादा दूर और ज्यादा तन्हा है. स्विंगिंग और सिंगिंग जो है वो हैप्पीनेस के मूड को, गुड मूड को रिप्रेजेंट करते हैं. टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो खुशी है वो इस दुनिया में इसी तरह हो चुकी है जिस तरह बहुत दूर कोई डूबता हुआ सितारा हो, या उससे भी ज्यादा दूर जा चुकी हैं खुशियां इंसान से, क्योंकि वो अपने कल्चर को भूल चुके हैं. ये उसी का रिजल्ट है. लेट मी बी नो नीरर, मुझे और करीब नहीं जाना. इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मौत की सल्तनत में. लेट मी ऑल्सो वियर, और मुझे पहनने दें. सच डेलिब्रेट डिस्गाइसेस, जानबूझकर ऐसे भेष बदलने दें. रैट्स कोट, चूहे की स्किन पहनने दें. क्रॉस स्किन, या कव्वे की खाल पहनने दें. क्रॉस स्टेव्स इन अ फील्ड, फील्ड्स में जो क्रॉस करके स्टिक्स लगाई हुई होती हैं. बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स, और वो उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसे कि हवा बिहेव करती है या जिस रुख में हवा चलती है. नो नीरर, और करीब नहीं जाना. शायर बहुत खौफ महसूस करते हैं और वो कोई भी भेष बदलने के लिए तैयार है, लेकिन वो मौत की सल्तनत में जाना नहीं चाहता. वो कव्वे की खाल, क्रॉस स्किन पहनने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है मुझे मौत के करीब नहीं जाना. रैट्स कोट और क्रॉस स्किन जो है वो डिजीज की सिंबल है. वो कहता है कि ये इसी तरह है जिस तरह होलो मैन से भी वो बचना चाहता है. वो कहता है कि इसी तरह होलो मैन अपनी नेगेटिविटी फैलाते हैं. जिस तरह से हवा चलती है तो वो जो स्टिक्स खड़ी होती हैं वो उसी रुख में बहना शुरू हो जाती है. इसलिए वो मौत और होलो मैन दोनों से बचना चाहता है. नोट दैट फाइनल मीटिंग, आखिरी मीटिंग में भी नहीं. इन द ट्विलाइट किंगडम, जबकि धुंधली सी रोशनी होती है. टी.एस. एलियट ये कन्फेस करता है कि वो मौत से उस वक्त भी नहीं मिलना चाहता जब तक उसकी आंखों में मौत से पहले थोड़ा सा धुंधलापन नजर आता है, उसे कुछ चीजें दिखाई नहीं देती. तब भी वो मौत का नहीं फेस करना चाहता, वो सच्चाई से बचना चाहता है. दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस पोएम. दिस इज द डेड लैंड, ये मरे हुए लोगों की जमीन है. दिस इज कैक्टस लैंड, ये कांटों भरी जमीन है. हियर द स्टोन इमेजेस, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां आर रेज्ड, बनाई जाती हैं. हियर दे रिसीव, और वो वसूल करती हैं. द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, मरे हुए लोगों की फरियादें. अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, डूबते हुए सितारे की रोशनी में. इन लोगों की जमीन जो है वो डेड हो चुकी है और लोगों की जिंदगियां इसलिए मुश्किल बन चुकी हैं क्योंकि वो अपने हकीकी खुदा को भुला चुके हैं.
वो सेल्फिश हो चुके हैं, वो खुद ही पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं और उनसे दुआएं करते हैं। और यही रीज़न है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं और अपने कल्चर से भी दूर जा चुके हैं। इज इट लाइक दिस? क्या ऐसा ही होगा इन डेथ्स अदर किंगडम? मौत की दूसरी सल्तनत में भी वॉकिंग अलोन, अकेले चलते हैं। एट द आवर व्हेन वी आर ट्रैम्बलिंग विद टेंडरनेस, उस वक़्त जब हम मोहब्बत से कांप रहे होंगे। लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर टू ब्रोकन स्टोन, होंठ चूम रहे होंगे टूटे हुए पत्थर को। टी.एस. इलियट डाउट करते हैं, वो कहते हैं कि क्या मौत की दूसरी जो जगह है, दूसरी सल्तनत में भी ऐसा ही होगा कि जब लोगों को ज़रूरत होती है एक दूसरे की, वो उनसे अपनी मोहब्बत शेयर नहीं करते, बल्कि जबकि वो टूटे हुए पत्थरों को चूम रहे होते हैं। हालांकि टूटे हुए पत्थरों को उनकी मोहब्बत और अफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती।